नमस्कार साथियों। उन ड्राइवर कर्मचारियों को बहुत बहुत बधाई जो एटीआई बने हैं और जो ड्राइवर चेकिंग में चल रहे हैं उनको बहुत बहुत बधाई। साथियों, एक वीडियो वायरल हो रही थी अभी, देखिए अपने सोशल मीडिया के माध्यम से ग्रुपों में आई हुई थी कि एक बस को रोका गया है, ब्लू कलर की बस को रॉन्ग रूट बताकर। साथियों, मैं पूरी वीडियो देखी, समझा उसे, और वो अपनी यूनियन का साथी भी है। तो साथियों, वो साथी हमारे पास आया और हमें ये पत्र देकर गया, उसको जो समस्याएं हैं उनके लिए। उसने बताया कि भाई वो बस जो है पिछले 4-5 साल से उसी रूट से आ रही है, चाहे उसका आप जीपीएस चेक करा लो। और वही नहीं, उस डिपो की उस रूट पे शटल पे आने वाली सारी बसें उसी रूट से आती हैं, रास्ता भी वही है। पहले कभी 5 साल पहले कोई रास्ता हुआ करता होगा, वो बंद हो गया, तो सारी यहीं से आ रही हैं। चलो, चेकिंग का काम है, उसको रोका कि भाई गाड़ी रॉन्ग रूट है, बताया आपने। वहां मौजूद सारे स्टाफ, उस बस में मौजूद सारे यात्री, उसमें अधिकारी भी आते हैं, सबकी वीडियो के माध्यम से एक गवाही भी हुई है कि भाई सही रूट से आ रही है और सही ऐसे ही आती है। उसके अलावा और भी बसें आई वहां उस वीडियो में, उन्होंने भी बताया कि जी मैं पिछले 5 साल से आ रहा हूं, 3.5 साल से आ रहा हूं। तो जब इतना क्लियर होने के बाद क्या जरूरत पड़ी थी उन अपने चेकिंग के अधिकारियों को कि उसका चालान बनाया जाए? ये तो सीधा सीधा आप मेंटली हरेसमेंट कर रहे हो। उसी साथी के पास बताया, उसने दिखाया मुझे, वीडियो रिकॉर्डिंग भेजी कि उसके पास कई कॉल आई हैं। कोई बोलता है मैं नॉर्थ आरएम ऑफिस से बोल रहा हूं, मैं तुम्हारा चालान बना दूंगा, मैं रिपोर्ट भेजूंगा, इस तरीके से। टोकन नंबर क्या है? देखिए, चेकिंग करना अच्छी बात है, सवारियों को, दिल्ली की पब्लिक को सेवा मिलना अच्छी बात है, प्रॉपर मिलनी चाहिए, हर स्टैंड पे मिलनी चाहिए। लेकिन चेकिंग टीम द्वारा ड्राइवर कंडक्टर को मानसिक प्रताड़ित करना, मानसिक तनाव देना, हरेसमेंट करना, ये कहां तक उचित है? और जिसमें कि ये क्लियर भी हो गया कि वो रूट वही है, आपको लगता है कि वो रूट गलत है और सारी गाड़ियां वहां से आ रही हैं, तो आप एक नोटिस उस संबंधित डिपो में लगवाओ ना, डीएम के आदेश पर। उनसे कहो कि अगर ऐसा भविष्य में दोबारा दोहराया जाता है तो कानूनी कार्रवाई, विभागीय कार्रवाई, जो भी आप कर सकते हैं वो कर ही जाएगा। लेकिन एक गाड़ी का आप चालान कर रहे हो, दूसरी गाड़ी को आप बातचीत करके छोड़ रहे हो, ये रिश्ता क्या कहलाता है? आप ये भी बता दीजिए। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से उन अधिकारियों को चेतावनी है मेरी कि आपका एक अधिकारी जो कई बार वीडियो के माध्यम से देखा गया है कि विदाउट ड्रेस रहता है, क्या चेकिंग स्क्वाड ने, विजिलेंस ने या आरएम साहब ने अथॉरिटी दी हुई है कि आप विदाउट रहोगे? वो कहते हैं हमारे ऊपर वर्दी अलाउड नहीं है। क्या वर्दी के पैसे नहीं मिले? सर्कुलर में एक बात और दर्शाई गई है, अगर ना पता हो तो मैं दोबारा बता दूं। अगर विदाउट ड्रेस पाया जाता है तो जो अब तक वर्दी का पैसा दिया गया वो वापस ले लिया जाएगा। और उन अधिकारियों से भी मेरा निवेदन है कि ऐसी वीडियो बार बार जब आपके पास आ रही है, विदाउट ड्रेस पाया जा रहा है, तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की आपने, और नहीं की तो क्यों नहीं की? और क्या विशेष अधिकार दे रखे हैं कि वो विदाउट ड्रेस जाकर, अगर विदाउट ड्रेस का ही अधिकार दिया है तो विदाउट गाड़ी भी भेजो ना, गाड़ी तो पहचान करती है उसकी कि ये डीटीसी की चेकिंग टीम है। वर्दी आपने इसलिए नहीं दी होगी ना कि विदाउट ड्रेस रहेगा, अचानक से चेकिंग में जा सकता है। ठीक है, जा सकता है, तो फिर गाड़ी क्यों है? पैदल भेजो उसे ताकि उसकी पहचान छुपाई जा सके। ऐसे कर्मचारी पे कार्रवाई ना करके ऐसे कर्मचारियों को छोड़ा गया है कि आप हरेसमेंट करो कंडक्टर का, ड्राइवर का। ड्राइवर को तो कर ही नहीं सकते। ये जो प्राइवेट ठेकेदारों की जो लाला की गाड़ी है, साथियों एक बात बिल्कुल क्लियर बताना चाहता हूँ, जो प्राइवेट ठेकेदारों की गाड़ियां, लाला की गाड़ी में जो प्राइवेट ड्राइवर लगे हैं, उनका 1 रुपए का चालान करने की हिम्मत नहीं है इन इको वालों के अंदर। हिम्मत के बारे में मैं बता देता हूं ना, उनके जो मालिक है ना, वो इतनी बड़ी पोस्टों पे बैठे हुए हैं कि वहां पर जाकर आपके अधिकारी भी नतमस्तक होते हैं।
सुबह 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 शाम आगे ऐसे नमस्कार करते हैं वहां जाके, इतने बड़े बड़े और मिस्त्रियों की। उदाहरण भी दे देता हूं, एक आनंद विहार में ड्राइवर एटीआई को पीट रहा है। क्या ये सही? आपको अब ये सब करवाना, मतलब मुझे ऐसा लगता है आपकी मंशा भी ऐसी है कि कंडक्टर भी बागी हो जाएं, फिर आप रिपोर्ट बनाए। साथियों, आप भी हमारे ही साथी थे, ड्राइवर साथी थे, हमारे साथ रहे हो। ये तो समय का एक ऐसा चक्र चला है कि आप लोग एटीआई बन गए। आप लोग एटीआई बनने के लिस्ट में भी नहीं थे, ना आपका उसमें कोटा है। वो सिर्फ कंडक्टरों का अधिकार था, आपका कुछ परसेंट का अधिकार था, लेकिन 100% आपको एटीआई बना दिया गया। तो इसकी खुशी मनाने के लिए आपको पावर दी गई। तो लेकिन ये पावर का मिसयूज कंडक्टर के ऊपर आप कर रहे हो, ये गलत है। जिस प्रकार ये ड्राइवर आपकी अनदेखी करते हैं, उस प्रकार यदि कंडक्टर भी करने लगे, आप कंडक्टरों की कमी ढूंढो, फिर हम मिलकर आपकी कमी ढूंढेंगे। और साथियों, मैं जल्द बता दूं, हरेसमेंट का मुकदमा इस जो पूरी टीम थी उनके ऊपर हमारे द्वारा लगाया जा रहा है, और बहुत जल्दी आपके पास पहुंच जाएगा। लीगल नोटिस पहुंचने वाला है आपके पास, और फिर आपको हम कोर्ट में बुलाकर जवाब लेंगे कि किसने अथॉरिटी दी आपको हरेसमेंट करने की। और ऐसी अथॉरिटी कि वो कर्मचारी सुसाइड करने पर मजबूर हो गया, उसको धमकी दी जा रही है फोन पर। देखिए, अभी तो भाईचारे तक हम सीमित हैं, लेकिन अगर उसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई हुई, या आने वाले टाइम में फिर ऐसी कोई वीडियो आई, या कर्मचारियों का शोषण होता हुआ दिखाई दिया, तो अब हम खड़े हैं उनके साथ, वकीलों की टीम खड़ी है उनके साथ। जो उनका कानूनी अधिकार है वो उनको दिला के रहेंगे, और उनके साथ हरेसमेंट करने वालों को हम भाईचारा खत्म कर देंगे, बिल्कुल खुलकर सामने आएंगे और कोर्ट में लाएंगे। और आप चाहते हो रिपोर्ट बनाकर उसे बेरोजगार करने की? इस गलतफहमी में मत रहना कि नौकरी पक्की है तो आप बेरोजगार नहीं हो सकते। कानून सबके लिए बराबर है, और कानून द्वारा ही जवाब दिया जाएगा। इसलिए इसे या तो इसे चेतावनी समझ लो, या इसे निवेदन समझ लो कि आप भाईचारा जैसे चल रहा था भाईचारे की तरह चले। कोई गलत करता है तो गलत करो, हाँ बिल्कुल, लेकिन सही के साथ गलत सहन नहीं किया जाएगा। साथियों, जिसको बुरा लगता हो लगता रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम कानून के छात्र हैं, और कानून द्वारा सबको सबका अधिकार मिलना चाहिए, उसके लिए हम खड़े हैं, हमारी टीम खड़ी है। लेकिन देखिए, गलत ना आप करो ना कोई और करेगा। कर्मचारी अपनी नौकरी को बिल्कुल सिक्योर करके चलता है, पूरी सुरक्षा के साथ चलता है, और पूरी ईमानदारी से नौकरी करता है, लेकिन आप लोग करने नहीं दे रहे हो। नहीं, कुछ ऐसे एटीआई साथी भी हैं जो नहीं, हमारे सीनियर देखो, साथी हैं, कुछ ऐसे ड्राइवर उनको साथी भी हैं जो बिल्कुल कोऑपरेट करके चलते हैं। देखिए मनोज जी, सही को तो सही कहा जाएगा, बिल्कुल सही, लेकिन गलत को गलत कहना भी हमारा अधिकार है, बिल्कुल, और गलत को गलत की सजा दिलाना भी हमारा अधिकार है। बिल्कुल। अगर हम मैं उसी फिर के कहता हूं, खिलाफ है, जो गलत को गलत कहेगा हम उसके साथ है। और जो ऐसी हरासमेंट कर रहे हो आप कि कोई सुसाइड तक जाने की सोच रहा है। और साथियों, सुसाइड जो लेटर जो बनाया था ना उसने, वो पूरी जगह वायरल हुआ है, और उस वीडियो को मिलियंस में देखा गया है। तो वो भी अपने आप को सिक्योर ना समझे जिन्होंने ये किया है। साथियों, कानूनी सहायता उन तक पहुंचेगी, और उस कर्मचारी के साथ हम बिल्कुल खड़े हैं, उसके साथ कुछ गलत नहीं होने दिया जाएगा, और जिसने गलत करने की कोशिश की तो उसको कोर्ट के माध्यम से सजा दिलवाई जाएगी। धन्यवाद साथियों। बाकी मनोज जी, आप कुछ कहना चाहें? साथियों, जो भी एटीआई साथी हैं जो चेकिंग पर है, ड्राइवर साथी चेकिंग पर है, तो हमारा तो सिर्फ आपसे एक ही निवेदन है, एक ही अपील है, गलत के साथ गलत कीजिए और अच्छे के साथ अच्छा कीजिए। पहले उसकी मजबूरी को तो जान लीजिए, पहले उसकी बात को तो सुन लीजिए कि वो क्या कहना चाह रहा है, वो क्या बोलना चाह रहा है। आप बिना उसकी बात सुने ही आप चालान डायरी बुक निकाल देते हैं, भाई नाम बता, टोकन नंबर बता। वो बेचारा सामने वाला ऐसी हरासमेंट हो जाता है, ऐसी होपलेस हो जाता है कि वो कुछ बोलने का रहता ही नहीं है। वो पहले विभाग ने बहुत तानाशाही की हुई है उनके साथ, लेकिन अब कम से कम तुम तो अपने साथी थे, तुम्हें तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। ड्राइवर साथियों, एटीआई साथियों, हमारे सीनियर हो आप, हमारे पिता तुल्य हो। हम चाहते हैं कि ऐसा व्यवहार किसी के साथ ना की जाए, कि हर किसी का परिवार है, किसी के पेट पे लात ना मारी जाए। उसको सजा देनी है तो कोई छोटी मोटी सजा दे दी जाए। अगर वो बहुत सजा गलत किस कर रहा बात की? है, अगर गलत किया है तो सजा अगर बनती वो है। गलत कर रहा है तो ऐसा नहीं कि विष्णु को गलत नहीं किया, बिल्कुल अब वो वीडियो बिल्कुल के ठीक माध्यम है। से बिल्कुल क्लियर हो गया कि वो रोंग रूट नहीं है। मैं वो तो बात आपने कर दी। आपको लगता है रोंग और रूट है तो आप किसी- नोटिस लगवाओ ना। आप सीधा चालान, मतलब आप पहले फांसी की सजा दे दोगे, फिर बाद में उसके परिवार से कहोगे यार हम बचा लेते अगर ऐसा किया होता और वैसा किया होता। मेरा कहने का मतलब ये है कि और भी ऐसे कृत्य आते रहते हैं,
डीटीसी का परिवार बहुत बड़ा परिवार है, 24 घंटे संस्था चलती भाई रहती चार है। बर्तन होते हैं, खटकते भी हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है उसे उठा के बाहर फेंक दिया जाएगा। हाँ, तो उसको भाई समझाना, आप उनसे बुजुर्ग कह लो या आप सीनियर Senior कह लो, कह लो। अनुभवी कह लो, आप उन्हें समझा भी सकते हो, लेकिन आप सीधा चलान। और अगर आपको ये लगता है कि वीडियो बनाना गलत है, तो उसने अपने लिए बहुत अच्छा किया, वो एविडेंस बना कि वीडियो बनाई गई। जो गलत करेगा वीडियो बनेगी, अगर वो गलत करते हैं आप वीडियो बनाओ। लेकिन मैं कहता हूं इस मामले को सुलझाया जाए। अगर नहीं सुलझा सकते तो आप उनकी कमी ढूंढो, हम आपकी कमी ढूंढेंगे। हम बिल्कुल तैयार बैठे हैं, हमारे पास पूरा समय है। कर्मचारियों के हित के लिए हमने अपना रोजगार तक निछावर कर दिया था, तो हम पीछे रहने वाले तो अभी भी नहीं है। ठीक है साथियों, वीडियो को ज्यादा शेयर करना, हर एक कर्मचारी तक पहुंचाना, और इतना शेयर करना कि उन तक भी पहुंचे जिन्होंने ये कृत्य किया है, और उनसे संबंधित अधिकारियों तक पहुंचे, जो उन्हें पता लगे कि फील्ड में ऐसा ऐसा किया जा रहा है। बिल्कुल साथियों। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।